नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग और दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैटर जान लेते हैं। मैटर क्या है? मैटर है हमारा एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड, यानी कि आपको इसके बारे में मैं 2-3 वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ। प्रतिकूल कब्जे से रिलेटेड एडवर्स पोजीशन को हिंदी में प्रतिकूल कब्जा भी कहा जाता है। इसका शॉर्ट में बता देती हूँ, परिभाषित कर देती हूँ इसको। प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि जिस ज़मीन पर आप करीबन पिछले 12 साल से रह रहे हैं, लेकिन आप पर उसका मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ आप पर पोजीशन है, कब्जा है उसका, और आप के ऊपर 12 साल से उसके मालिक ने, स्वामी ने, उस भूमि के स्वामी ने यहाँ पर कोई विधिक कानूनी प्रक्रिया भी नहीं की है, ना कोई आपत्ति जताई है। आप सामाजिक तौर पर खुलेपन से, बिल्कुल खुले तरीके से एक मालिक की तरह उस भूमि को उपयोग में ला रहे हैं, आपका उस पर कब्जा है। वो होती है आपका एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जा। इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजीशन का दावा अपीलीय स्तर पर पहली बार नहीं उठाया जा सकता। मैटर जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्णय केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों यानी कि प्लीडिंग्स पर ही आधारित हो सकता है। यानी कि आप जो प्लीडिंग देते हैं, चाहे वो आप वादी हैं या परिवादी हैं, आप कोई भी पक्ष हैं, अपने दावे के, अपने केस के, उनकी तरफ से अभिवचन जो आते हैं, प्लीडिंग्स जो आते हैं, जो तथ्य फैक्ट्स आते हैं, लॉ फैक्ट्स आते हैं, उन पर ही निर्णय दिया जा सकता है। मूल सिद्धांत क्या कहता है? एक पक्ष केवल उसी आधार पर सफल हो सकता है जिसका उसने अभिवचन और साबित किया हो। यानी कि कोई भी पक्ष, दोनों पक्षों में से, पार्टी में से उसी चीज़ पर सफल हो सकता है जो उसने प्लीडिंग्स में, यानी कि तथ्य अपनी तरफ से फैक्ट्स दिखाए हैं कोर्ट में। लैटिन सिद्धांत होता है एक इसमें, जिसको कहा जाता है कि बिना उचित अभिवचन के सफलता नहीं मिल सकती। यानी कि अगर आप सही से अपनी प्लीडिंग्स नहीं रखेंगे, सही तरीके से अपने तथ्यों को नहीं रखेंगे, अपने एविडेंस नहीं प्रस्तुत करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिफोर द कोर्ट यानी कोर्ट के सामने, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। प्रतिकूल कब्जे का दावा क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा रखकर उसका मालिक बन सकता है, जबकि वो पेपर्स में यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस में वो मालिक नहीं है। प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं वो जान लीजिए। स्पष्ट तिथि होनी चाहिए, यानी कि कब्जे की शुरुआत की तिथि स्पष्ट होनी चाहिए। कि मैंने जो एडवर्स पोजीशन के कुछ वीडियोस पहले बनाए हैं, उसमें काफ़ी सवाल मैंने देखे कि उसमें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि 12 साल पूरे हो गए या नहीं हो गए एडवर्स पोजीशन के लिए। तो आप सुन लीजिए कि उसमें स्पष्ट तिथि आपके पास हो चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट डॉक्यूमेंटेशंस में कहीं ना कहीं आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप फैक्ट्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्रूव कर सकें एज एन एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में आप प्रस्तुत कर सकें और उनको साबित कर सकें कि आप पर्टिकुलर उस डेट से उस पर्टिकुलर भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। खुला कब्जा होना चाहिए, यानी कि कब्जा खुला, सार्वजनिक और अबाधित होना चाहिए। किसी भी तरीके से उसको बाधित ना किया गया हो किसी के भी द्वारा या मालिक के द्वारा। वैध दावेदार को ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसका जो लीगल वैलिड मालिक है, स्वामी है, वैध मालिक को कब्जे के तथ्य के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, और उसके बावजूद वो आपके ऊपर कोई विधिक कार्यवाही ना करे हुए हो। मामले का विवरण। ट्रायल कोर्ट यानी कि मामले का विवरण क्या होता है वो जान लीजिए। ट्रायल कोर्ट यानी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बिक्री विलेख रद्द करने के बाद दायर वाद खारिज हुआ, यानी कि ये जो मैटर था जिसमें मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा बिक्री विलेख रद्द हुआ, यानी कि जो सेल परचेज डीड थी वो रद्द हुई, उसका वाद दायर हुआ, फिर वाद भी खारिज कर दिया गया। वाद यानी कि केस। प्रथम अपीलीय न्यायालय यानी कि फिर जब ट्रायल कोर्ट में वो दावा यानी कि वाद या केस खारिज कर दिया गया, तो पार्टी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गई अपील करने के लिए। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया, हालांकि यह दावा मूल अभिवचन में नहीं था। यानी कि अपीलेट कोर्ट जब पार्टी गई तो उसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय मिला,
और लेकिन यह निर्णय मेरिट्स पे नहीं था। अगर कानूनी भाषा में बोलें तो ऑन मेरिट्स नहीं था, यानी कि तथ्यों पे, जो तथ्य प्लीडिंग्स में पार्टीज़ ने डाले थे, जो दिखाए थे, लॉ एंड फैक्ट्स जो पार्टी ने कोर्ट को प्रोड्यूस किए थे, साबित किए थे, उन पर यह निर्णय नहीं लिया गया था। उच्च न्यायालय प्रथम अपीलेट कोर्ट का निर्णय रद्द किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय पार्टी पहुंची, जिसको सफलता नहीं मिली थी, सक्सेस नहीं मिली थी अपने केस में, वह उच्च न्यायालय पहुंची, यानी कि हाई कोर्ट पहुंची। प्रथम अपीलेट कोर्ट जो थी उसका निर्णय हाई कोर्ट में रद्द किया गया, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का दावा मूल अभिवचन पर नहीं था, यानी कि मेरिट्स पे नहीं था। जो प्लीडिंग्स वहाँ पर शो की गई थी उन पर नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा है इसमें? प्रतिकूल कब्जे का दावा एक असावधान प्रतिवादी पर अपील के स्तर पर पहली बार एक आश्चर्य के रूप में नहीं फेंका जा सकता है, यानी कि स्थापित विधि प्रतिकूल कब्जे के लिए अभिवचन में आधार स्थापित करना और फिर मुद्दा उठाना अनिवार्य होता है। तथ्य आधारित दावा था, यानी कि प्रतिकूल कब्जा हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है जिन्हें परिणामित करना आवश्यक है। इस निर्णय से क्या सीख मिलती है? सीख यह मिलती है कि संपत्ति विवादों में प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजीशन का दावा शुरुआती अभिवचन में ही स्पष्ट रूप से उठाना अनिवार्य है। सीधा सा आपको एक सार बता देती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके कोई भी अहम तथ्य हैं तो उन्हें आप ट्रायल कोर्ट में, यानी कि पहली बार जब केस दायर कर रहे हैं उसमें ज़रूर उठाएँ। अगर आपने वहाँ अपने फैक्ट्स नहीं बताए हैं तो आप कितने भी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट चले जाइए, सेकंड अपीलेट कोर्ट चले जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप बाद में उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को नहीं उठा सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसी आधार पर आपका केस चलेगा। अगर आप चाहें कि आप बाद में उन फैक्ट्स को प्रोड्यूस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। अपीलीय स्तर पर नए तथ्यात्मक दावे उठाने से बचें, यानी कि जब आप अपील में जाते हैं तो आप नए फैक्ट्स निकाल कर ना लेकर आएँ, उनको कोर्ट खारिज कर देगी। 99% ये दावा है कि कोर्ट उनको खारिज करेगी ही करेगी। अगर आप अपील में जा रहे हैं तो आपके साथ जो अन्याय हुआ है ट्रायल कोर्ट में, कि आपके मेरिट्स पर डिसीजन नहीं गया, या आपकी जिरह नहीं करवाई गई है अपोजिट पार्टी से, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, या आपको नहीं सुना गया है, या आपके फैक्ट्स को नहीं रखा गया है, या रखने नहीं दिया गया है, इन पर आप अपील में जाएँ तो आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिल सकती है। लेकिन अगर आप नया तथ्य कोई लेकर जा रहे हैं, नया फैक्ट लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो फैक्ट्स कोर्ट्स जो अपीलेट कोर्ट हैं वो कैंसिल कर देंगी। कानूनी प्रक्रिया में सफलता के लिए सुझाव क्या है? अपने मामले की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत से ही सभी कानूनी आधारों और तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में ही। इस महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी को अपने वकील और कानून के छात्र मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि आपके वकील भी आपकी पूरी हेल्प कर सकें। और जो आपके नोन में कोई लीगल स्टूडेंट्स हैं, वो अगर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में ही जहाँ केस दायर कर रहे हैं सारे अपने तथ्यों को खोलें। ये केस का नाम मैं बता देती हूँ। बहुत लोग हैं जो कमेंट में केस का नाम पूछते हैं, साइटेशन क्या है। ये केस है किशुन देव राउत और अन्य बनाम गोविंद राव और अन्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि अगर आप किसी दावा को लेकर आ रहे हैं तो पहली बार में ही अपने सारे तथ्य खोल दें। आप अगर सोचेंगे आप अपीलेट कोर्ट में जाकर, अपील में जाकर तथ्य खोलेंगे तो वहाँ नहीं सुना जाएगा। आपको मेरी जानकारी, कानूनी जानकारियाँ कैसी लगती हैं, मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी जानकारी समझ आती है, पसंद आती है, या मुझे कुछ उसमें सुधार कर, आपके हिसाब से सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा सकूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हों, टॉपिक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको नॉलेज आए कानूनी तौर पर। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि किसी सुधार की ज़रूरत है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने कोई सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफ़िनेटली उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच सके। मेरी एक छोटी सी ये पहल है समाज में जागरूकता बढ़ाने की कानूनी तौर पर, ताकि आपको कोई पागल ना बना सके और आप समय रहते अपना सही डिसीज़न ले सकें। मेरी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।